हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। एंड हमारा जो चैप्टर चल रहा है, जैसे कि आप सबको पता है कौन सा चैप्टर चल रहा है, टिश्यू यानी कि ऊतक वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत अच्छे समझना भी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। एंड आपको पता है ना कि 9th के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बेटा अगर आप इन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे तो आपको 10th क्लास में जब आप आओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें उसी प्रॉब्लम से बचना है, ठीक है बच्चा? चलिए शुरू करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज क्या लिखा हुआ है, जंतु ऊतक भाग 1। तो ऊतक वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले जो आपका बेटा लेक्चर नंबर 1 था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आखिर आपका अगर हम बात करें कि भाई ऊतक क्या होता है, कितने प्रकार से होता है और उनमें क्या डिफरेंस होते हैं, नहीं क्या अंतर होता है, ये हमने जाना। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई आखिर अब हम क्या पढ़ेंगे, फिर हमने पादप ऊतक को भी पढ़ लिया, अब जंतु ऊतक को पढ़ेंगे, ठीक है? तो शुरू करें बिना किसी तरह के, एक बार रिवाइज भी करेंगे। ओके, आ जाइए फिर किस पर, ऊतक पर। क्या होता है ऊतक, है ना? तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि भाई एक समान जो कोशिकाएं थी बेटा, उनका जो आपका क्या होता है, समूह होता है, ठीक है? तो एक समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऊतक कह देते हैं, यानी कि टिश्यू कह देते हैं, है ना? अब आपको ये भी पता है कौन सी एक समान, क्योंकि 2 लेक्चर में मैं आपको बता भी चुकी हूँ ऊतक के प्रकार, है ना? अब यहाँ पर कितने प्रकार से होते हैं बेटा? 2, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पादप ऊतक और जंतु ऊतक। ओके, पादप ऊतक की अगर मैं बात कर रही हूं तो बेटा यहाँ पर इसके प्रकारों को भी पढ़ाया मैंने। जो आपका लास्ट लेक्चर हुआ था वहां पे मैंने पूरे के पूरे आपको ये बता दिए कि आखिर पादप ऊतक जो होते हैं इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। एंड मैंने बताया कौन सा, विभज्योतकी और स्थायी। विभज्योतकी के 3 प्रकार थे, जल्दी से रिवाइज, कौन कौन से? नंबर 1 आपका वो था बेटा, कौन सा वाला? नंबर 1 आपका शीर्षस्थ, सेकंड पार्श्व एंड तीसरा अंतवेशी। नेक्स्ट पर जब हम आए बेटा तो हमने स्थायी जब पढ़ा तो वहां पे देखा वो 3 तरीके से था। कौन कौन सा था? तो बेटा वो था आपका सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक और विशिष्ट ऊतक, जबकि सरल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 मृदूतक, स्थूल कोण और तीसरा कौन सा है, दृढ़ोतक। और जटिल स्थायी ऊतक के कौन कौन से थे बेटा? 2 प्रकार, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। ओके, ये चार्ट को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया था, क्यों? क्योंकि बेटा उसके जरिए आप अपने जितने भी आपके सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं आप उनको आसानी से पढ़ सकते हो। यानी कि बेटा आपको ना याद रहेगा कि भाई इसके ये टाइप हैं, है ना, ये टाइप है। और मैंने एक बोला भी था अगर और इजी तरीके से आपको पढ़ना है तो जहाँ पे चार्ट में आपने उसका टाइप लिखा हो कि ये प्रकार होता है, उसी के नीचे उसका फंक्शन भी लिख लो, यानी कि काम भी और आसानी से आपको कॉन्सेप्ट जो पूरा का पूरा इतना बड़ा जो हम डिटेल में पढ़ते हैं एक छोटे से चार्ट के जरिए पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है? चलो, तो अब आज भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक की तरफ, है ना? तो बेटा जंतु ऊतक के अधिकांश ऊतक कैसे होते हैं? जीवित होते हैं, ठीक? लिख लो इस पॉइंट को कि अधिकांश ऊतक कैसे होते हैं? जीवित होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पर आ जाओ। अब जंतु यानी कि बेटा जो जंतुओं में पाए जाते हैं, किसमें? जंतुओं में पाए जाते हैं। तो जो जंतुओं में पाए जाते हैं वो जंतु ऊतक कहलाते हैं, और जंतुओं के अधिकांश ऊतक जो होते हैं बेटा वो जीवित होते हैं। क्लियर? आगे की बात कि अब क्या मैम इसके भी प्रकार होते हैं? तो बेटा याद रखेगा बिल्कुल, जंतु ऊतक के भी क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। और जंतु ऊतक जो होते हैं बेटा वो 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर? कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। अब इनके नाम भी जानेंगे। 4 प्रकार के होते हैं। फ्लो चार्ट्स बनाने का ट्राई कीजिए, क्योंकि उसके जरिए आप बेटा कॉन्सेप्ट को आसानी से पढ़ सकते हो। नंबर 1,
ठीक है। नंबर 1 क्या आता है बेटा यहाँ पर आपका, अगर फ्लो चार्ट की बात करूं आपको मैं सिखा देती हूँ एक बार फ्लो चार्ट बनता कैसे। तो 4 प्रकार के बेटा, ये चीज तो क्लियर हो गई है ना। अब ध्यान से देखना, अगर आपको चार्ट बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जंतु तक आप लिखेंगे बीच में इस तरीके से बेटा, है ना। अब यहां से इस तरीके से आप इस तरीके से लाइंस 4 करें, क्योंकि 4 ही प्रकार के हैं तो हम 4 लाइन ही खींच देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आता है बेटा, नंबर 1 अगर हम बात करें उपकला, ठीक है, उपकला ऊतक, इसको बोला जाता है एपिथेलियम टिश्यू। ये हिंदी में भी लिखते हैं हम वर्ड और इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट आपका बेटा होता है संयोजी ऊतक, ठीक। तो आप यहाँ पे एरो भी लगा सकते हो, इनके नंबर्स भी लिख सकते हो ताकि आपको और भी ज्यादा आइडिया हो जाए। तो सेकंड संयोजी ऊतक, ओके। नेक्स्ट नंबर 3 पर आपका आता है बेटा पेशीय ऊतक, एंड लास्ट में आपका आ जाता है तंत्रिका ऊतक। क्लियर है। तो बेटा ये 4 होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के जंतु ऊतक होते हैं। नंबर 1 उपकला, जिसको एपिथेलियम भी कह देते हैं, संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, एंड नंबर 4 तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। तो ये जो है, अगर हम बात करें इसमें कि आज हम कौन से पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा पार्ट 1 है, चारों को एक क्लास में करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, चलो। तो आज हम जो पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक को पढ़ेंगे एंड पेशीय ऊतक को। आप सोचेंगे मैम लास्ट से क्यों पढ़ें, क्योंकि हम इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट वाले पर आएंगे। ओके चलिए, तो आ जाते हैं फिर एंड स्टार्ट करेंगे तंत्रिका ऊतक से। चलो अच्छा, यहाँ पे बोला गया है तंत्रिका ऊतक, भाई किससे बन रहा है, ऊतक से, है ना। तंत्रिका ऊतक है तो भाई किससे बन रहा होगा ऊतक, फिर वो तो कोशिकाओं से बन रहा होगा। और तंत्रिका ऊतक किससे बनेगा, फिर बताओ किससे बनेगा, चलो बताओ, बताइए बच्चा किससे बना होगा, जल्दी से फटाफट से, बहुत ही सिंपल तरीके से। हाँ जी, क्या हो जाएगा, चलिए देखो बेटा, तंत्रिका ऊतक बना होता है मिलकर किससे, तंत्रिका कोशिका से। ठीक है, क्लियर है, क्लियर बिल्कुल। इसको हम कह देते हैं न्यूरॉन भी, ये याद रखिएगा। अब इसको जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या कि ये हमारी पूरी बॉडी में फैला होता है, कैसे फैला होता है ये भी हमें जानना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, तंत्रिका ऊतक किससे मिलकर बना होता है, तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है, यानी कि तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन भी कहते हैं। और बेटा ये तंत्रिका कोशिका जो होती है हमारी किसमें, पूरी बॉडी में किसकी तरह फैली होती हैं, जाल की तरह फैली होती हैं। क्लियर है, लिख लीजिए, यह है हमारे पूरे शरीर में जाल की तरह फैली होती है। ठीक है, किसकी तरह, हमारे पूरे शरीर में जाल की तरह फैली है। अब आप एक सोचो कि एक जाल है आप, है ना, अब वहां पर जाल क्यों फेंका जाता है, जाल मछलियों को पकड़ने के लिए फैला जाता है कि भाई सारी मछलियां इकट्ठी हो जाएं। जाल में कभी कभी आप फंस भी जाते हो, खुद भी फंस जाते हो, तो ये जाल क्या, आप सोच सकते हो कैसे किस तरीके से फैला, मकड़ी का जाल आपका तो पूरे उसमें फैला हुआ है, तो ये कैसे फैला हुआ है, तो हमारी बॉडी में भी कुछ इस तरीके से, किसका, तंत्रिका कोशिकाओं का। क्लियर, याद रखना कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है इस तरीके से पूरी बॉडी में फैली हुई है कि कोई हल्का सा आपको छूता भी है ना तो तुरंत आपको पता लग जाता है कि भाई किसी ने छुआ है।
है ना, या फिर ये चीज हुई है। हल्का सा आपका कहीं गर्म चीज है, पैर लग गया, हाथ लग गया, एकदम तेजी से उछल जाएंगे। किसने आपको छुआ, आपको पता लग जाए। इवन कोई आपके बाल भी छूता, आपको पता लग जाता है कि भाई किसी ने तो छुआ है ना। तो हमें पता कैसे लग रही है ये चीजें, हमें ठंड लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, कैसे पता लग रही है हमें? कौन पहुंचा रहा है, कौन बता रहा है? क्या ब्रेन पहुंचा रहा है? ब्रेन पहुंचाएगा नहीं, क्योंकि बेटा जो हमारा ब्रेन होता है, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, इसका काम तो बेटा क्या है? सोचने का है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम तो बेटा सोचने का कार्य है, कि हमारा ब्रेन तो क्या करेगा? चीजों को सोचता है। लेकिन ब्रेन ने तो सिर्फ सोचा है, वहां तक चीजों को किसने पहुंचाया? तो वो पहुंचाती है तंत्रिका कोशिका। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स भी कह देते हैं। साथ ही साथ ये हमारे पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली होती है, ठीक है, जो क्या करती है? सभी सूचनाओं को, लिख लीजिए इस पॉइंट को, सभी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। ओके, अब मस्तिष्क क्या काम करता है? सोचने का कार्य करता है। चलिए, ये होती कैसी है? बहुत ध्यान से, कि ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। एक बार ध्यान से देखो इसको। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब इसको बनाना सीखते हैं, और कैसे कैसे सूचना आगे बढ़ती है हम ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट जो करते हैं बेटा, इस वाली संरचना से करते हैं। ठीक है, ये जो संरचना है इसको बोलते हैं कि भाई एक तारे के समान संरचना। तो अभी आप क्या करोगे? अपनी अपनी कॉपी पेन लेके बैठोगे, ताकि इसके डायग्राम की प्रैक्टिस करें, आपको क्लास में डायग्राम बनाना आ जाए। क्लियर है? क्लियर? तो आपने क्या बना ली बेटा? आपने बना ली एक तारे के समान संरचना। तो अपने कॉपी पेन लेके बैठो, और जैसे जैसे मैं बना रही हूं वैसे वैसे बनाते चलो। सबसे पहले इस तरीके से लाइंस खींचो जल्दी से। अब क्या करना है तो कोशिका ही, और कोशिका में क्या क्या चीजें होती हैं? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ बेटा, क्या क्या चीजें होती हैं बेटा वहां पे कोशिका में? हाँ जी, चलिए, तो बेटा यहां पर है तो वो भी कोशिका, तो इसके अंदर होता है यहाँ पे ये आपका केंद्रक। क्लियर? यहीं पर आपको पता है कि भाई कोशिका द्रव्य भी होगा ही होगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको साइटोप्लाज्म, एंड केंद्रक को हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। अब कोशिका द्रव्य क्या है? जेली जैसा पदार्थ कोशिका में जो होता है। केंद्रक आपका भाई जो आपकी सारी सूचनाओं, आनुवंशिक सूचनाओं को रखता है। अब यहीं पे ना, जैसे आपने बाल देखा है, कोई कोई बोलता है मेरे ना बाल खराब हो रहे हैं, कोई बोलता है मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। तो जिसके बाल खराब होते हैं वो देखता है कि भाई एक बाल में से, आपने सुना होगा कोई बोलता है कि इसके दो मुंह में बाल हो रहे हैं, तो एक बाल में से ये दो बाल निकल जाते हैं ऐसे, कभी कभी तो तीन भी निकल जाते हैं इस तरीके से। तो बालों के सिरे से बाल निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। क्या होता है कि ये जो आपने देखा, ये वाला बाहर वाला पार्ट है ना, इसका भी नाम जान ही लो, इसको बोलते हैं बेटा हम कोशिका काय। ठीक, और इसको इंग्लिश में साइटोन भी कहते हैं। ठीक, बिल्कुल क्लियर है? तो ये जो बाहर वाला जो हमने जब बनाया था ना बेटा, तारे वाली जो संरचना हम लोगों ने बनाई थी, इसको बोलते हैं साइटोन। अब है कोशिका, तो कोशिका द्रव्य भी होगा, केंद्रक भी होगा। अब हम बात कर रहे थे ये बालों जैसी रचना की, तो ये जो साइटोन का जो बिल्कुल बाहर वाला पार्ट आप देख रहे हो,
मैंने बोला एक बाल में से 2 बाल निकलते हैं, 3, उसको हम बोलते हैं 2 मुंहे बाल, है ना, एक के से एक निकला होता है बाल। तो ऐसे कुछ यहाँ पर भी होता है। क्या होता है कि अगर ये है आपका, तो यहाँ से ऐसे बाल से निकलने स्टार्ट होते हैं, यानी कि प्रवर्ध बोलते हैं हम इनको। ठीक है, प्रवर्ध क्या है? बालों जैसी रचना। याद रखना प्रवर्ध क्या होता है, इस वर्ड को लिख लीजिए। बालों जैसी रचना। क्लियर? चलिए, तो ये प्रवर्ध निकलते हैं। अब जैसे मैंने बोलता ना बाल में से बाल, इन 2 मुंह, ऐसे कुछ, ये जो पहले बाल निकले यानी प्रवर्ध, इनसे और प्रवर्ध निकलना स्टार्ट होते हैं ऐसे, इस टाइप से। क्लियर? अब इनको क्या बोलते हैं? तो बेटा जब एक पहला बाल यानी पहले जो प्रवर्ध निकला था, यानी कि बाल जैसी रचना जो निकली थी, उसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन। और जब उससे ये और इस तरीके से छोटे छोटे प्रवर्ध निकलना स्टार्ट हो जाए, तब हम इनको बोल देते हैं डेंड्राइट्स, यानी कि हम इसको बोलते हैं डेंड्रॉन तथा डेंड्राइट्स। तो लिख लीजिए इसको, इधर ही लिख रही हूं, ऊपर जगह नहीं है इसलिए। क्लियर है? डेंड्रॉन तथा डेंड्राइट्स। ठीक है, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं द्रुमिका। अब ये पार्ट हो गया। बनाया बेटा? आप सब कॉपी पे बना रहे हो ना? बहुत इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो, अब यहीं से बेटा होता क्या है, इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, है ना, यहाँ से, ये समझाने के लिए बनाया था मैंने। अब ये एक लंबा सा इस टाइप से प्रवर्ध निकलता है। ठीक है, क्या निकला? इस टाइप से एक लंबा सा प्रवर्ध निकला, यानी कि ये तो प्रवर्ध छोटे छोटे थे, एक निकलता है बहुत बड़ा इस तरीके से प्रवर्ध, और जो ये सबसे बड़ा नहीं होता है, इसको बोला जाता है एक्सॉन। बेटा स्टेप वाइज चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्या हो गया? एक्सॉन। और हिंदी में इसको बोला जाता है बेटा तंत्रिकाक्ष। क्लियर? चलिए, अब आगे बढ़े। यहीं पे इसके बीच में ना संरचना मिलती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, देखा आपने बेटा? इस टाइप से, जो मैंने व्हाइट कलर के अंदर बॉक्स से बनाए हैं, दिख रहा है आपको? इस टाइप से संरचना मिलती है, और इन संरचनाओं को हम बोलते हैं आपका माइलिन शेद। ठीक, अब यहीं पे बेटा बीच बीच में ये जुड़े होते हैं कुछ इस तरीके से लाइंस। ठीक है, तो ये बीच में नोड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये होता है, और इसको बोलते हैं क्या? इनको, ये बीच वाला जो है, इनको बोला जाता है रेनवियर के नोड। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? इन बीच के नोड्स को, बीच के नोड्स को बेटा बोला जाता है रेनवियर के नोड। क्लियर? अब आगे आ जाइए। लास्ट वाले सिरे पर ये जाके कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे। ठीक है, डायग्राम क्लियर चल रहा है? अभी यहां पर ये कुछ इस तरीके से क्या बना ली इसने? गांठों जैसी रचनाएं बना दी। ठीक, क्या बना दी? गांठों जैसी रचना। और ये होता है तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका ऊतक आप कह सकते हैं, क्योंकि तंत्रिका तंत्र किससे बना? तंत्रिका ऊतक किससे? कोशिकाओं से। ठीक है, ये क्या है? एक कोशिका है, तो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। ओके है बच्चा? क्या है? तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। ओके, चलिए अब यहीं पर
ये जो गांठें होती हैं ये ना इस तरीके से गांठें सी बन जाती हैं, इनको बोलते हैं सूत्र युग्मन की गांठें, बट आपके कोर्स में नहीं है, है ना, ये माइलिन एंड रेनवियर भी नहीं है, बट डायग्राम में आपको नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो। डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो वो बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये डायग्राम है जो हमने यहाँ पे डायग्राम देखा था अभी, तो यहाँ पे ये 3 डायग्राम है, तो सॉरी ये आपका डायग्राम है। एंड 3 नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको छोड़ने ही नहीं है। नंबर 1 कोशिकाएं, सेकेंड नंबर डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स, और नंबर 3 एक्सॉन और यानी कि तंत्रिकाक्ष। अगर ये 3 नाम में से डायग्राम में एक भी नाम गायब है तो याद रखना मार्क्स कट जाएंगे। अगर तीनों नामों में से एक भी नाम नहीं है डायग्राम में तो आपका मार्क्स कट जाएगा, आपको बेटा नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये 3 नाम तो होने ही चाहिए। जो डायग्राम जस्ट हमने अभी देखा है वही हमने बनाया है, एंड अगर आपने क्लास में मेरे साथ साथ बनाया तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी क्लास में। चलिए आप जानते हैं सूचनाएं कैसे बढ़ती हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल किसी ने आपको छुआ, और किसी ने जब आपको छुआ तो आपको पता ही इसलिए, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, अब जैसे कि ये हमारा हाथ है ना, ये हमारा हाथ है, कोई एक तंत्रिका कोशिका नहीं है, मैंने क्या बोला, पूरी बॉडी में जाल की तरह फैली हुई है। तो यहाँ पे ये थी, ठीक, यहाँ पे एक और होगी इस तरीके से, फिर यहाँ पे एक आगे जुड़ती होंगी, और लास्ट में एक होगी जो ब्रेन से जुड़ रही होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अब लगा आपको क्या, अब लगा आपको एक गर्म कप, है ना, आपको गर्माहट महसूस। अब यहाँ पे जो तंत्रिका कोशिका जिसको पता लगा भाई कुछ गर्म चीज लगी है, इसने इसको बताया, इसने इसको, उसने आगे वाले को, उसने आगे वाले को, लास्ट में जो ब्रेन से जुड़ रही थी उसने बता दिया ब्रेन को, ठीक है, क्लियर है। अब वो ब्रेन को जो बताया तो क्या हुआ, ये तो ऐसे हो गई जैसे पड़ोस वाली आंटी होती हैं, चुगलियां करती है ना, इसको उसको बताइए, एक बात पता लगी पूरे मोहल्ले में गाली, ये ऐसे होते हैं। इसके पेट में कोई बात नहीं पची, तंत्रिका कोशिका, इसको बताया, इसने इसको आगे वाली को, ठीक है, और लास्ट में जो होती है उसने बता दिया ब्रेन को, और फिर ब्रेन लेता है एक्शन, बेटा आ जा बेटा, है ना, फिर बोलता है कि हाथ हटाओ, देखो स्पीड कितनी होगी, तो हाथ हटाओ, फिर आप अपना क्या करते हो, हाथ जो होता है उसको हटाते हो, ठीक। तो यहाँ पर तो सबसे पहले सूचना किसके पास आती है, तो याद रखना सबसे पहले जो सूचना होती है बेटा वो इन डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स के पास आएगी, ठीक है। सबसे पहले सूचना इन डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स के पास आती है, क्लियर। अब ये डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सूचना को इस साइटोन के पास भेज देते हैं। नाम क्लियर है, अभी बताए हैं सारे के सारे नाम, ठीक। तो इस आपका साइटोन को दिया, साइटोन क्या करता है, याद रखना बेटा, हमारे शरीर में जो सूचनाएं जाती हैं आगे वो विद्युत आवेग के रूप में जाती हैं। विद्युत आवेग के रूप में जाने का मतलब क्या हो जाता है, वो मतलब ये होता है कि जैसे यानी कि भाई उनको क्या करा, सूचना आई किस रूप में थी, उनको बदल दिया विद्युत आवेग में। अब ये कैसे बदलती हैं वो आप 11वीं क्लास से पढ़ते हो, 9th में आपके कोर्स में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसने विद्युत आवेग मतलब अब यहाँ से सूचना आगे बढ़ेगी एक्सॉन से होती हुई, और इससे तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे से होती हुई आगे जाएगी, अगली को देगी, वो उससे अगली को देगी, लास्ट में जो ब्रेन से जुड़ रही है वो ब्रेन को खबर पहुंचा देगी भाई ये चीज ही है। फिर ब्रेन हमारा काम क्या करता है बेटा, सोचने का काम करता है कि भाई ये करना है, यानी कि ये एक्शन लो, हाथ हटाओ, है ना, इस तरीके से। तो बस ये सिंपल है, और यही आपका तंत्रिका कोशिका है ना। तंत्रिका कोशिका ने किसको, भाई कोशिका किसको बनाती है, ऊतक को, तो तंत्रिका ऊतक पूरी तरीके से क्लियर हो गया, क्लियर है बेटा। चलिए अब यहीं पे आपका पहला, यानी जैसे मैंने आपको बोला था बेटा आपके जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। अब बारी किसकी है, किसकी है बेटा, आपका पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू के। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं अब, चलो पेशीय ऊतक। बेटा हमारे शरीर में मांसपेशियां बताओ, है मांसपेशियां, बताओ जल्दी है। अच्छा आप चल रहे हो, आपकी कौन काम कर रही है, पैरों की मांसपेशी, मैं यहाँ लिख रही हूँ कौन काम कर रहा है, मेरी हाथ की मांसपेशी। तो मांसपेशी क्या करती है, मांसपेशियां जो होती हैं बेटा हमें क्या देती है, बिल्कुल गति प्रदान कर रही है ना, क्या प्रदान करती है, गति। ठीक है, गति प्रदान करती है। अब ये कितने तरीके से होती है, आपने देखा अपनी बॉडी में कि भाई
कुछ मसल्स तो ऐसी होती है कि आपका मन हुआ आप उनका इस्तेमाल करो, यानी कि भाई जैसे अभी मेरा मन है कि भाई मुझे अभी चलना नहीं है तो मैं बैठी हूँ आराम से, मन का नहीं मेरा मन है चलने का, तो मेरी कौन काम करेंगे, पैरों की मांसपेशी काम करेंगी। फिर वहीं पे अब कुछ चीजें ऐसी कि हम चाह कर भी नहीं रोक सकते, जैसे दिल का धड़कना रोक सकते हो नहीं, सांस लेना रोक सकते हो नहीं, खाना खा लिया अब खाने का हमारी बॉडी में अंदर क्या हो रहा है हमें भी नहीं पता, कौन सी क्या क्या चीज काम कर रही है ना, पता तो हमें है लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि हमें नहीं पता क्या हो रहा है, तो पता लगा डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कैसे मसल्स काम कर रही है ना। तो यही चीज, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस देगा कि भाई एक तो ऐसा था जिसपे हमारा कंट्रोल था कि भाई मेरा मन है तो मैं करूंगा, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। एक ऐसा था कि भाई ये हमारी बॉडी में हो रहा है भाई, है ना, ये अपना आप होगा, यानी कि भाई खाने को हमने खा लिया, अब हमारी बॉडी में वो अंदर क्रिया हो रही है, क्या हमने जो खाना खा लिया अब जो हमारी बॉडी के अंदर जो क्रिया हो रही है क्या हम उसको रोक सकते हैं, भाई रुक जाओ, है ना, ये खाना बाहर निकालना है, रोक सकते हैं नहीं। दिल धड़क रहा है, रोक सकते हो, एक सेकंड के लिए भी नहीं रोक सकते, भाई रोक दिया तो जिंदगी ना रुक जाए, है ना। तो चलिए फिर यहीं पे जानते हैं बेटा पेशीय ऊतक भी जो होते हैं ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे आपने पादप ऊतक के बेटा प्रकारों को जाना था ना, वैसे इसके भी प्रकार होते हैं। तो पादप ऊतक के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? नंबर 1 आता है आपका रेखित पेशी, ठीक है। इन्हीं को हम बोल देते हैं कंकालीय पेशी, ठीक, क्या बोलते हैं इन्हीं को हम कंकालीय पेशी कह देते हैं। और इसी को बेटा हम लोग ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आती है बेटा अरेखित पेशी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बेटा हम अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं, क्लियर। एंड नंबर 3 पर आ जाती है बेटा हृदयक पेशी, या इसको हम बोलते हैं कार्डियक पेशी। इंग्लिश में पेशी को तो मसल बोलते हैं, हृदय को हम कार्डियक बोल देते हैं, या इनको हृदय पेशी भी कहते हैं। तो आपको अलग अलग वर्ड मिलेंगे, कोई वर्ड गलत नहीं है, सब ठीक है। तो बेटा ये 3 तरीके से आपके पेशी के प्रकार हैं, ठीक है। अब यहीं पर बेटा अगर हम बात करें इसको रेखित क्यों बोला है, क्योंकि बेटा जो इनकी संरचनाएं हैं उसमें कुछ लाइंस दिखाई देती हैं ना जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो यानी कि हम उनको धाराएं कह देते हैं, क्लियर। अब वहीं पे कहां पे बेटा आपकी यहां पे क्या मिल रही है? आपकी धाराएं मिल रही हैं, क्लियर है। चलिए तो यहां पे क्या मिल रही है? आपकी धाराएं, इसलिए हमने इसको क्या बोला? रेखित। अब आपको ये भी क्लियर होगा इसको अरेखित क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें धाराएं नहीं पाई जाती, क्लियर है। इसमें तो धाराएं मिल रही थी, इसमें धाराएं नहीं मिल रही थी। अब आगे आ जाओ, इसको कंकालीय क्यों बोलते हैं? किसी को आइडिया? जल्दी बताओ, अगर पता है तो एक बार बताओ, जरा बताओ एक बार बेटा, क्यों बोलते हैं इसको? बताइए बताइए बताइए, हल्का सा भी आइडिया, जल्दी से बताओ। कुछ आइडिया? चले जानते हैं, जाने, चलो सोचो, 1 मिनट और सोच लो, क्यों बोलते हैं कंकालीय? बहुत सिंपल है, तुक्का सोचो, तुक्का नहीं मारो, अंदाजा लगाओ थोड़ा सा, क्या हो सकता है, जल्दी से। चलो देखो, कंकालीय क्यों बोलते हैं? हमारी हड्डियां होती हैं, ये हाथ की हड्डी है, इसके पास कुछ मसल्स है, मांसपेशियां हैं, सेम पैरों में हड्डियों के साथ है, इसलिए तो हड्डियों के साथ होती हैं ये वाली, इसलिए इनको कंकालीय बोलते हैं। ऐच्छिक पेशियों का मतलब क्या होता है कि भाई मेरा मन है मैं लिख रही हूँ, मेरा मन है मैं नहीं लिख रही, मेरी मर्जी हो रही है,
यानी कि जिनको मैं अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकती हूँ, इस्तेमाल कर सकती हूँ। भाई मेरा मन था चलने का, मैं चली, मेरा मन नहीं था चलने का, मैं नहीं चल रही हूँ, है ना। तो भाई मेरी मर्जी है, यानी कि मैं अपने इच्छा अनुसार गति कर सकती हूँ। नेक्स्ट, इनको बोलते हैं अनैच्छिक। बेटा अनैच्छिक कौन सी होती है? जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, है ना। तो हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी मसल्स भी हैं जो काम कर रही हैं और हमारा कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट, हृदय पेशी, भाई जो हृदय में पाई जाती हैं, ठीक है, ऐसे को हम बोल देते हैं हृदय पेशी। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट पे। तो अब ये जो तीनों मसल्स हैं, तीनों पेशी, इनमें अंतर को जानेंगे। तो ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा, है ना, बहुत ध्यान से देख लो। चलो एक एक पार्ट को जानेंगे। इधर लिखा है रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। हृदय मैंने पहले ही बोला है, गलत नहीं होगा, आप यूज कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये चार्ट आपको बनाना है अपनी कॉपी पे एंड सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है। पहला पॉइंट बोला गया अस्थियों के साथ जुड़ी रहती हैं, है ना। क्या होती है? अस्थियों के साथ, यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं, ठीक है, ये हमारी बोन है, इसी के साथ क्या होती हैं, ये जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट, अरेखित को क्या बोला गया कि आंतरंगों क्या होता है बेटा? शरीर के अंदर, ठीक है, यानी शरीर के जो अंग है, तो शरीर के यानी कि आंतरंगों यानी कि शरीर के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट पर आए, हृदय पेशी कहाँ मिल रही है बेटा? हृदय में मिल रही है। आगे आओ, रेखित पेशी कैसी होती है? ऐच्छिक, अभी बताया है ना, क्या हो गया? ऐच्छिक, यानी कि इन पर हमारा कंट्रोल है। जबकि अरेखित पेशी कैसी होती है बेटा? वो तो अनैच्छिक होती है, क्योंकि हमारा उन पर कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट, हृदय पेशी, बेटा दिल, यानी कि हमने देखा था कि हृदय पेशी कौन सी होती है? जो हृदय में पाई जाती है। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या इस पे आपका कंट्रोल होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई नहीं मैम, हमारा इस पे भी कंट्रोल है। क्या हम दिल की धड़कन को रोक सकते हैं? धड़कना नहीं रोक सकते। तो दिल की धड़कन, धड़कना जो है दिल का, वहां पे जो मांसपेशियां काम करती है, तो हमारा उस पर भी कंट्रोल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, रेखित पेशियां जो होती हैं, इनके पेशीय तंतु लंबे व बेलनाकार होते हैं। शेप की बात कर रहे हैं क्योंकि इनकी खुद की संरचना होती है। अरेखित की पेशीय तंतु लंबे व तर्कवाकार होंगे, जबकि हृदय के लंब तंतु लंबे, बेलनाकार और शाखान्वित होते हैं। आगे आ जाइए, रेखित पेशी, इनमें क्या मिलते हैं? प्रत्येक पेशीय तंतु में अनेक केंद्रक, यानी कि अनेक केंद्रक का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं बेटा? एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, यानी कि कैसी होती हैं, और एक से जिनमें ज्यादा केंद्रक होते हैं उनको हम बोलते हैं बहुकेंद्रकीय। क्लियर है? और जिनमें एक केंद्रक पाया जाता है उनको हम बोलते हैं एक केंद्रकीय। तो अरेखित पेशी जो है बेटा, यहाँ पे क्या मिल रहा है? केवल एक केंद्रक मिल रहा है, इसलिए कैसी होती है? एक केंद्रकीय। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। हाँ जी, इसमें केवल एक केंद्रक पाया जाता है, किसमें? हृदय पेशी। तो भाई यहां पर भी क्या मिल रहा है बेटा? एक ही केंद्रक मिल रहा है। नेक्स्ट आओ, रेखित पेशी बेटा क्यों बोल रहे हैं? मैंने बोला था क्योंकि यहाँ पे धाराएं उपस्थित होती हैं, जबकि अरेखित पेशी में क्या नहीं होती है बेटा? यहाँ पे जो धारियां होती हैं, इनकी जो संरचना होती है उसमें धारियां नहीं पाई जाती, जबकि हृदय पेशी में भी धारियां उपस्थित होती हैं। कुछ कुछ धारियां होती हैं, बहुत सारी हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ कुछ होती हैं। रेखित पेशी थकान महसूस करते हैं। भाई अभी क्रिकेट खेल के आए हो, दौड़ कर आए हो, कुछ भी खेल कर आए हो, आप बहुत चल लिए, आप कहते हो भाई मेरे पैरों में दर्द, थकान महसूस हुई। पैरों में क्यों हुई? क्योंकि पैरों में हड्डियों के पास जो मांसपेशियां वो कौन सी है? रेखित मांसपेशियां, और उनमें हमें क्या महसूस होता है? भाई थकान महसूस होती है। नेक्स्ट, अरेखित पेशी क्या नहीं मैं करती है? महसूस नहीं करती है। नहीं, क्या महसूस नहीं करती? थकान महसूस नहीं करती है। हमने खाना खाया, अब खाना खाया, जो हमारी पेशियां काम कर रही हैं भोजन को पचाने में, या सांस ले रहे हैं, श्वसन मांसपेशियां, क्या थकान महसूस करती है? नहीं करती। भाई अगर वो थकना शुरू हो गई तो फिर तो क्या ही बात होगी। एंड नेक्स्ट, हृदय पेशी, ये भी महसूस नहीं करती। क्या नहीं महसूस करती? थकान। और हृदय पेशी क्या करती है बेटा? लगातार, यानी कि जीवन भर, ठीक है, लगातार बिना थके क्या करती हैं? काम करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटा हमने जो जंतु ऊतक देखे थे कितने तरीके से? 4 प्रकार से हम लोगों ने देखे, है ना। अभी यहाँ पे हमने तंत्रिका ऊतक को पढ़ लिया, हमने पेशी ऊतक को पढ़ लिया। अब कितने बचे? यहाँ पे बचे हैं बेटा आपके 2 ऊतक। ठीक है, अब ये जो 2 ऊतक बचे हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा जंतु ऊतक कंप्लीट। आज हमने 2 ऊतक करे हैं, नेक्स्ट क्लास में 2 ऊतक को और कर लेंगे, उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक।
चलिए, तंत्रिका ऊतक क्या था भाई? तंत्रिका कोशिका से बना था जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है और सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। इसकी संरचना को हम लोगों ने जाना एंड साथ ही साथ हमने पेशी ऊतक को जाना। क्या करते हैं बेटा? गति प्रदान करती है हमारी किसमें? बॉडी में। और साथ ही साथ ये भी 3 प्रकार से होते हैं और इन तीनों में हमने क्या देखा बेटा? तीनों में ही हम लोगों ने इनमें अंतर को जाना। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक होता है बेटा यहीं पे कंप्लीट। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपका जो जंतु ऊतक है उसके सेकंड वाले पार्ट पे, यानी कि पार्ट 2 पे। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं, जानेंगे उपकला ऊतक को, किसको, और साथ साथ संयोजी ऊतक को। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय बच्चा लोग।